नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जो से रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम इस क्षेत्र में एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार रक्षा उद्योग, विनिर्माण और सप्लाई चेन तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। वैश्विक स्तर पर भारत और चिली सहमत हैं। सभी तनावों और विवादों का समाधान बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। और वहीं दिल्ली से जानकारी सामने आ रही, जहां वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को संसद में पेश किया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मंगलवार को बैठक हुई है। बिल को सदन में पेश करने का फैसला भी लिया गया है। बिल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक पेश किए जाने के बाद इस पर चर्चा भी होगी थी। वक्फ संशोधन विधेयक अब बुधवार को संसद में पेश होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मंगलवार को बैठक की गई है, तो ये जानकारी सामने आ रही। वक्फ बिल को लेकर विधेयक पेश किए जाने के बाद इस पर चर्चा भी किए जाएंगे। बिल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा, तो ये जानकारी सामने आ रही। वक्फ बिल को लेकर बिल को सदन में पेश करने का फैसला लिया गया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मंगलवार को बैठक हुई है। बुधवार को संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। और वहीं वक्फ संशोधन को लेकर एक और जानकारी सामने आई। 2 अप्रैल को पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा। स्पीकर ओम बिरला ने 8 घंटे का समय निर्धारित किया है। भाजपा ने इसको लेकर व्हिप जारी कर दिया है। अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। विपक्ष ने 12 घंटे चर्चा करने की बात कही है। वही बिल पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है, ऐसा किरण रिजिजू ने कहा है। विपक्ष ने बीएससी की बैठक से वॉकआउट किया। बिल का विरोध करने की अखिलेश यादव ने बात कही है। तो एक बार फिर वक्फ बिल को लेकर जो सियासत है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष अब इसको लेकर एक बार फिर से जो है अपना विरोधी रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। विरोध करने का जो ऐलान है वो अब अखिलेश यादव ने किया है। इसी के साथ विपक्ष ने बीएससी की बैठक से वॉकआउट कर लिया। हालांकि बिल को लेकर जो है बताया जा रहा है कि चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। किरण रिजिजू ने, केंद्रीय मंत्री ने कहा है, और विपक्ष ने 12 घंटे इसको लेकर चर्चा की बात कही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भाजपा ने अपनी तरफ से जो है अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया और सभी को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। तो स्पीकर ओम बिरला ने समय का जो समय है इसको बिल को पेश करने का वो निर्धारित कर दिया है और 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो अपने सभी सांसदों को बीजेपी की ओर से भी व्हिप जारी कर मौजूद रहने के लिए सदन में कहा गया है। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कहा है कि इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ को निशाना बनाना अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि केवल हमारे खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का यह बयान वक्फ संशोधन बिल को लेकर सामने आया है। चलिए, हो रही है ना। मैंने पहले ही कहा था ये बिल जो है इसको हम जैसे लोगों को तस्लीम करना जरा मुश्किल है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने बार बार ये कहा है, हर मजहब के अपने इदारे होते हैं, हर मजहब का एक चैरिटेबल विंग होता है, खैरात का जो है एक सिलसिला रहता है। हमारे यहाँ जब खैरात का होता है तो वो वक्फ के जरिए हम करते हैं, और उन वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही एक जो खैरात का सिलसिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेहतर होता कि ना ही हो। अब पार्लियामेंट तक है,
हम कभी इस बिल का जो है हम इसकी हिमायत कर नहीं सकते। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इसकी परजोर जो है मुखालफत करेंगे। चलिए, हो रही है ना। दिल्ली से एक और खबर सामने आ रही। कैग रिपोर्ट से जुड़ी हुई जानकारी दिल्ली विधानसभा में पेश हुई। सीएजी रिपोर्ट वायु प्रदूषण पर रिपोर्ट पेश की गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने कैग की रिपोर्ट पेश की है, तो कैग की रिपोर्ट को लेकर यह अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई है। कैग रिपोर्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी इस बार अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण पर कैग की रिपोर्ट जो है वो विधानसभा के पटल पर रखा है, पेश किया है। रुक करते अगली खबर की ओर। वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपना बयान दिया और कहा कि अगर सदन को लगता है कि चर्चा के लिए समय बढ़ाया जाना चाहिए तो समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर विपक्ष कोई बहाना बनाकर चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते हैं तो मैं इसे रोक नहीं सकता। हम चर्चा चाहते हैं, हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि संशोधन विधेयक पर किस राजनीतिक दल का क्या रुख है, और यह बात हजारों साल तक दर्ज रहेगी। यह बात रिकॉर्ड में रहेगी कि किसने संशोधन विधेयक का विरोध किया और किसने समर्थन किया। 2 अप्रैल को प्रश्नकाल के तुरंत बाद मैं संशोधन विधेयक को विचार और पारित करने के लिए पेश करना चाहता हूं। उसके बाद हम 8 घंटे की चर्चा के लिए सहमत हुए हैं। अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करें। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे, और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे होते हैं जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही। एक बार फिर गर्मी बढ़ने के साथ साथ जो है आग लगने की घटनाएं तेज होती हुई नजर आ रही है और दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक बार फिर आग लगी है। झंडेवाला एक्सटेंशन के पास एक बैंक में आग लगने की घटना सामने आई है और लगातार जो है आग लगने की घटना सामने आ रही है। और राजधानी दिल्ली से ये एक और आग लगने की जानकारी लगातार आपको बताते चले। हाल ही के दिनों में देखें तो कई जगहों पर राजधानी दिल्ली में आग लगने की वारदात सामने आई और अब ये मामला जो है बताया जा रहा है करोल बाग इलाके का, जहां झंडेवाला एक्सटेंशन के पास एक बैंक में भीषण आग लगी और ये धुआं जो है आसमान होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, दिल्ली फायर सर्विस को 2:27 पे कॉल मिली थी, झंडेवाला एक्सटेंशन में फायर है, तो गाड़ियां यहां भेजी गई। आग की ग्रेविटी को देखते हुए इसको मीडियम कैटेगरी का घोषित किया गया और टोटल 25 गाड़ियां यहां फायर पे काम कर रही हैं। आग अब अंडर कंट्रोल है। एक ही बिल्डिंग में रही है आग को दूसरी बिल्डिंगों में नहीं फैलने दिया। देखिए, लगभग 7-8 कारें हैं, 1-2 टू व्हीलर हैं। जो कंप्रेसर फटा उससे फायर जो है बढ़ी है और इसमें गाड़ियों में भी आग लगी है। यहाँ पे ऑफिसेज के बारे में पता चला सर किस तरीके? अभी इसके बारे में जो है पूरा डिटेल बाद में बताया जाएगा। अभी ये पता चला है कि नीचे डोमिनोज और आईसीआईसीआई बैंक थे, ऊपर ऑफिसेज थे। कोई कैजुअलिटी अभी रिपोर्ट। और बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर से खबर सामने आ रही, जहां उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने आतंकवाद को लेकर अपने बयान दिए हैं और उन्होंने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद ने हमारी जम्मू कश्मीर को बेहद नुकसान पहुंचाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत शहादत भी दी है। आज जो एनकाउंटर चल रहा है उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारा कोई नुकसान ना हो और बाहर से आए हुए लोगों का खात्मा हो सके।
में कहा कि हमारे 4 बच्चे शहीद हो गए। ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की और बदकिस्मती है उन घरों की जहां से वो बच्चे गए हैं। तो लिहाजा आज ये चीज है कि हम यही कहेंगे कि ये चीजें रुकनी चाहिए और ये जो आतंकवाद उग्रवाद जिसने हमारे जम्मू कश्मीर को बड़ा नुकसान पहुंचाया इन सालों साल में, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस का हम जितनी भी तारीफ करें वो कम नहीं है, क्योंकि इस पुलिस ने बड़ी शहादतें दी हैं। कुछ हैं बीच में ऐसे वैसे, लेकिन ओवरऑल जो पुलिस का जो है ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत अच्छा रहा है और हमेशा इन्होंने कुर्बानियां दी हैं और जम्मू कश्मीर को मजबूत किया है, हिंदुस्तान को मजबूत किया है। और आज जब ये इनकाउंटर आज चल रहा है, मैं दुआ यही करूंगा मां वैष्णो देवी से, बाबा वाली से कि हमारा कोई नुकसान न हो, बल्कि वो लोग जो बाहर से आए हुए हैं उनका खात्मा हो। ने कहा कि हमारे 4 बच्चे शहीद हो गए। और खबरों में बढ़ते आगे खबर यमुनानगर से सामने आ रही है, जहां 11 महीने पहले अपनी दुकान से घर के लिए निकले 36 वर्षीय लापता अमित का शव थाना प्रतापनगर क्षेत्र के गांव बेगमपुर पावर हाउस के करीब पश्चिमी यमुना नहर की सफाई के दौरान बरामद किया गया है, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करने में जुट गई। शिनाख्त के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं परिजन ने शव का डीएनए कराने के बाद कही है पुलिस के अनुसार बीएनएसएस 194 के तहत कार्रवाई की गई और उस पर थाना प्रतापनगर के जांच अधिकारी सुखविंदर सिंह ने बताया कि बेगमपुर के पावर हाउस के नजदीक पश्चिमी यमुनानगर के सफाई का काम चल रहा है और सफाई के दौरान ही शव रेत में दबा हुआ मिला था, जिसकी शिनाख्त परिवार द्वारा करने पर उसके कपड़ों से की गई। और जांच अधिकारी ने यह भी बताया कि अमित प्रतापनगर में कपड़े की दुकान पर काम करता था और मई 2024 को दुकान से अपने घर नहीं पहुंचा और लापता बताया जा रहा था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज की गई। अमित विवाहित था और उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। बढ़ते हैं आगे खबर गुजरात के बनासकांठा से, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई और इसको लेकर बनासकांठा की एसडीएम नेहा पांचाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिक सूचना के आधार पर यहां ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट के कारण स्लैब गिर जाने से काफी लोग फैक्ट्री के अंदर ही फंस गए। फिलहाल हमें 2 से 3 लोगों के मौत होने की भी सूचना मिली है और सभी टीमें यहां पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इसके साथ ही 6 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिले उसके हिसाब से एक ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के कारण जो उसका जो स्लैब है वो स्लैब गिर गया और स्लैब के नीचे काफ़ी लोग अंदर फंस गए और उसके कारण उनकी डेथ हुई है। तो प्रिलिमिनरी हमारे पास 2 to 3 कंफर्म डेथ के न्यूज़ आए हैं और बाकी 6 लोगों को हमने सारवार के लिए जो सिविल हॉस्पिटल डीसा है वहाँ पे भेजा है। वहीवटी तंत्र, पुलिस तंत्र, हेल्थ टीम, सारी टीम यहाँ पे अवेलेबल है। रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। हम तात्कालिक सारा रेस्क्यू कंप्लीट करके आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी सब कुछ नॉर्मल है। अभी कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। यहाँ सारी टीम अवेलेबल है। अभी कुछ बोल नहीं सकते। अब पूरा का पूरा स्लैब जब हटाया जाएगा तब एग्जैक्ट हम आपको। और कासगंज से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां कासगंज के युवक ने गुजरात में आत्महत्या कर ली है। अतुल सुभाष मानव शर्मा के बाद फिर से वैसी ही घटना एक और सामने आई है और ससुरालियों की प्रताड़ना से आहत बताया जा रहा है मृतक युवक और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला को खत्म कर ली। होली से पहले मायके गई थी पत्नी और मृतक का शव अब उसके पैतृक गांव खजूरा पहुंचा है। सिरपुरा थाना क्षेत्र के खजूरा गांव में मृतक युवक का शव पहुंचा है। तो आपको बताते चले कासगंज का युवक है और एक बार फिर से ससुराल वालों और पत्नी की प्रताड़ना से आहत होकर युवक ने सुसाइड कर लिया और अब फिलहाल उसके शव को उसके पैतृक गांव पहुंचाया गया है। यानी कि एक के बाद एक वारदात वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और वहीं बताया जा रहा है कि होली से पहले जो पत्नी है वो मायके गई थी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से आहत था, जिसके चलते खुद की जान ले ली। तो फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।